जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? जनवरी के महीने में अक्सर प्लांट की पत्तियों के ऊपर काले-काले धब्बे नज़र आते हैं, बल्कि सारी पत्तियां ही ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। पौधे ग्रो करना छोड़ देते हैं, पत्तियों का साइज छोटा रहता है और जैसे-जैसे काले धब्बे बढ़ते हैं, तो पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाती हैं और कुछ दिन के बाद पौधे स्ट्रेस में आके डेड हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, पत्ते काले क्यों होते हैं और इसका इजी सोल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्तियां ब्लैक होने के पीछे कौन सी वजूहात होती हैं और ये किस मौसम में मसला पैदा होता है। जब किसी पौधे के ऊपर फंगस का अटैक होगा तो दो तरह की अलामत नजर आएंगी, यानी कि पत्तियां ब्राउन होंगी, धब्बे पड़ेंगे, या ब्रांचेस ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी। एक टाइप की फंगस ये है। और दूसरी टाइप की जो फंगस है उसकी वजह से पत्तियों के ऊपर ब्लैकपन आता है, यानी कि कालापन आता है। और दूसरी फंगस की वजह से क्या होता है, पत्तियां ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह इस प्लांट की पत्तियां आप देख सकते हैं, पत्तियां भी ब्लैक हो रही हैं, पत्तियों का जो साइज है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा और इसके साथ साथ पत्तियां मुरझाई हुई हैं, पौधा स्ट्रेस में जा रहा है। अगर आपके पौधों की पत्तियां काली हो रही हैं, कुछ पत्तियां आपको हल्की फुल्की भी ब्लैक नजर आए इस तरह, तो आपने फौरी तौर पर यह समझ जाना है ये काली फंगस का अटैक है। तो अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है, ठंडे मौसम में काली फंगस अटैक क्यों करती है। वो इसलिए करती है जब धूप कम हो, फोटोसिंथेसिस का जो पौधे के अंदर सिस्टम है वो काम करना छोड़ दे, तो काली फंगस एक्टिव हो जाती है। तो अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है, काली फंगस का अटैक क्यों होता है। जब पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम है काम करना छोड़ दे, धूप कम मिले, तब काली फंगस का अटैक होता है। मजीद इसके अलावा जिन पौधों को आप अंदर छांव में रखते हैं, कमरों में रखते हैं, उनके ऊपर भी काली फंगस का अटैक हो सकता है। तो एक तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि पौधों को उठा के फुल डे सनलाइट में रखें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने इसे कवर करने की कोशिश करना है। कवर कैसे करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह की बोतल लेनी है, 5 लीटर पानी डालना है उसके अंदर। इस चीज का 1 कप इस्तेमाल करना है। ये क्या चीज है? डिश वॉश सोप। डिश वॉश सोप कैसे बनानी है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी आपने क्या करना है, 2.25 लीटर की बोतल लेनी है। आधी जो बर्तन धोने वाली साबन है वो चूरा करके इस बोतल के अंदर डाल देनी है। अगर नीम ऑयल आपके पास हो तो 1-2 चम्मच नीम ऑयल भी डाल दें और मिक्स करके रख दें। 1-2 दिन के बाद साबन और पानी यकजा हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका 1 कप लेना है, 5 लीटर सादा पानी में डालना है, मिक्स करना है, पौधे को अच्छे तरीके से वॉश करना है। इस तरीके से पौधे को वॉश करें कि पत्तियां धुल के साफ शफाफ हो जाएं। हाथों से पकड़ के जो पत्तियां साफ हो सकती हैं, ब्रांचेस साफ हो सकती हैं, जो कालापन है, या आप ऐसे साफ करेंगे ये उतर जाएगा। नीचे से पत्ते का साफपन वाजिया होना शुरू हो जाएगा। डिश वॉश वाले लिक्विड से आप पौधे को वॉश करेंगे, उसके 2-3 फायदे मिलते हैं। जैसा कि कीड़ों के अटैक की वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, तो डिश वॉश सोप से पौधे को वॉश करने से क्या होता है, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। मजीद इसके अलावा अगर पौधे या ब्रांचेज या पत्तियों के नीचे ऊपर इंसेक्ट चिपके हों, उनका भी सफाया होगा। नंबर 1 तो आपने ये काम करना है कि पौधे को वॉश करना है। सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, अगले दिन जब पौधा बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास फंगिसाइड है या कीड़े मारा स्प्रे है, जो भी आपके पास दस्तयाब है। जिस तरह मेरे पास ये कीड़े मारा स्प्रे है, तो क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच ये केमिकल स्प्रे का डाल देना है, मिक्स करना है, पौधे को हल्का फुल्का वॉश करना है। जिस तरह हमने डिश वॉश से पौधे को धोया था, स्प्रे का इस्तेमाल उस तरह नहीं करना, बस हल्का फुल्का शावर करना है। और ये काम 10-12 दिन के बाद करते रहा करें ताकि इस तरह का मसला ही पैदा ना हो। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, अगर आपके पौधों पर फल या सब्जियां बनी हुई हैं तो फिर आपने केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपने नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल करना है या किसी भी ऑर्गेनिक स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा बाकी तमाम प्लांट्स के ऊपर जिनके ऊपर फूल बनते हैं या सिर्फ डेकोरेशन के लिए हमने पौधे लगाए होते हैं, जैसा कि इंडोर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर आप केमिकल स्प्रे का ही इस्तेमाल करें। जब आप ये दो काम करेंगे ना, तो पौधे के ऊपर जो काली फंगस है वो भी ख़त्म होगी, पौधे पहले से ज़्यादा हेल्थी होंगे, मज़ीद और इंसेक्ट के अटैक से पौधे महफूज रहेंगे।
अगर आपके गार्डन में किसी भी पौधे की पत्तियां ब्लैक हो रही हैं तो आप वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करके अपने पौधे को दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में जरूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।